पंच कल्याणक महोत्सव खुणादरी के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता श्री अशोक जी, श्रीमती सुशीला जी, श्री सुरेश जी, श्रीमती शांता जी, श्री विमल जी पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी जी, आर के मार्बल। भगवान के माता पिता श्री बाबूलाल जी, श्रीमती बदामी देवी बावलवाड़ा। सौधर्मेंद्र श्री विमल कुमार जी पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, आर के मार्बल एंड वंडर सीमेंट, किशनगढ़ उदयपुर। ध्वजारोहण करता श्री राजेंद्र जी, श्रीमती नीलम जी कटारिया, अहमदाबाद। कुबेर श्री जयदीप जी, श्रीमती जयश्री फड़िया, बावलवाड़ा। भरत चक्रवर्ती श्री सिद्धार्थ जी, श्रीमती मीनू बड़जात्या, अहमदाबाद। राजा श्रेयांश श्री प्रवीण जी, श्रीमती शालिनी जैन, जैनम ग्रुप, अहमदाबाद। महायज्ञ नायक श्री दिलीप जी, श्रीमती अनीता फड़िया, अहमदाबाद। राजा सोम श्री संजय जी, श्रीमती खुशलता जी शाह, AVS परिवार, बागीदौरा। बाहुबली श्री पारस जी, श्रीमती रीना गांधी। ईशानेंद्र श्री अरविंद जी शाह, श्रीमती नितिका बेन, अहमदाबाद। सानत कुमार इंद्र श्री नरेश चंद्र जी, श्रीमती निरंजना बेन, अहमदाबाद। माहेंद्र इंद्र श्री नरेश चंद्र जी, श्रीमती प्रेमिला देवी फड़िया, बावलवाड़ा। ब्रह्मेंद्र श्री वाड़ीलाल जी शाह, श्रीमती दीपाली बेन, उदयपुर। ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री सुंदरलाल जी फड़िया, श्रीमती कंचन देवी, उदयपुर। लांतवेंद्र श्री कुरचिंद जी, श्रीमती पद्मा देवी, बावलवाड़ा। कापिस्टेंद्र श्री अंकित जी शाह, श्रीमती रिया बेन, अहमदाबाद। शुक्रेंद्र श्री शैलेश जी शाह, श्रीमती भवानी बेन, अहमदाबाद। महाशुक्रेंद्र श्री सुरेश कुमार जी फड़िया, श्रीमती गुणमाला जी, अहमदाबाद। शतारेंद्र श्री जतिन कुमार जी गांधी, श्रीमती सुधा, बावलवाड़ा। सहस्त्रारेंद्र श्री चेतनलाल जी शाह, श्रीमती रमीला देवी, सागवाड़ा। आनतेंद्र श्री अल्पेश फड़िया, श्रीमती रेणुका, बावलवाड़ा। मूल नायक प्रतिमा छत्र प्रदातक श्री प्रदीप जी पाटनी परिवार, भिवंडी, मुंबई। आज का यह पावन प्रसंग, यहाँ पर पाषाण का मंदिर निर्मित हो रहा है और जब मंदिर को देखा तो अत्यधिक प्रसन्नता भी हुई, उसके साथ साथ थोड़ा मन में विकल्प भी आया, क्योंकि जब भूमिका बनती है तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब मंदिर का काम शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो कई लोग पीछे हटने लगते हैं। किसी ने कहा है कि पहले कोई भी काम होता है ना, उसका विरोध होता है, फिर उसके बाद लोग धीरे से उसको स्वीकार करते हैं, फिर तीसरे नंबर पे फिर बाद में लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और लगभग तो हो चुका है, उस मंदिर में सभी का तन मन धन लगना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो जो भी अपन सहयोग दे सकते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो लिखा है कि ग्रंथों में कि धन के देने से गौरव प्राप्त होता है, संग्रह से तो नीचे मेघों की स्थिति, आपने बादल देखे काले रहते हैं, जब बारिश होती है तो सफ़ेद हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने जब भी जो दिया है उसके अंदर हल्कापन आया है। पूज्य आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं गरीब हूँ। तो महाराज जी लोगों को बताया, तो महाराज जी ने सबने आचार्य श्री के पास भेज दिया। प्रसन्न होकर आया तो पूछा उस व्यक्ति से कि इस प्रसन्नता का कारण क्या है। उसने बताया कि जब से हमें आचार्य श्री ने ये मंत्र दिया है कि दान किया करो, और जब से मैंने दान करना शुरू किया तो मेरे दिन अच्छे हो गए। तो दान से कभी कोई गरीब नहीं हुआ, बल्कि दान देने से प्रभु के करीब हो जाता है व्यक्ति। आज तक कोई आपने सुना होगा उदाहरण कि कोई ने दान दिया, और हमने तो नहीं सुना अभी तक कोई ग्रंथ में मिला हो, किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी हो। तो इसलिए कभी दान देने से पीछे नहीं चूकना चाहिए। एक हुकुमचंद हुए हैं, सरसेठ हुकुमचंद, इंदौर में, और उनको बिजनेस में घाटा लग गया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ दान कर दो, तो वो और झल्ला के उसके ऊपर टूट पड़े, पत्नी के ऊपर, कि तुम पागल हो गई हो क्या, एक तो मुझे घाटा लग गया और तुम ऊपर से कह रही हो कि दान कर दो। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो पत्नी है, उसकी बात मान लेते हैं, तो उन्होंने कुछ दान कर दिया, और बाद में उस दान के पुण्य के प्रभाव से उनका कोई और जो बिजनेस था जो भी उसमें फायदा हो गया। तो जितने भी लोग हैं दुनिया में,
जिनकी भी आज प्रसिद्धि फैली है। और ऐसा भी लिखा है कि दान से शत्रुता का नाश भी होता है, वो भगवान बनता है व्यक्ति, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। और आज तक कोई, जो हमने बताया, गरीब नहीं हुआ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि आचार्य श्री का चातुर्मास का कलश हमें लेना है, लेकिन उसकी स्थिति नहीं थी, उतनी राशि भी नहीं थी। उसने सोचा चलो एक जमीन बेच देंगे अपन, या मकान बेच देंगे, कलश तो लेना ही है। और उसने जैसे ही चतुर्मास का कलश लिया, उस कलश का ऐसा अतिशय हुआ और चमत्कार हुआ कि बाद में एक जमीन उसको बेचना नहीं पड़ी, और उसकी राशि भी, उसने कलश की जो राशि थी वो चुका दी। ऐसे कई घटनाएं हैं कि प्रतिमाएं विराजमान करी, लोगों ने भावना भाई और कैसे होगा क्या होगा, और होता चला गया, पता ही नहीं चला। इसलिए कभी भी अपन को पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप लोगों ने जो संकल्प लिया है उससे अगर पीछे हटते हैं तो अपन को दोष भी लगता है। इसलिए जो कंजूस होता है वह धन का दान नहीं करता है, वह छोड़ जाता है तो दूसरे लोग उपयोग करते हैं। इसलिए कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है कि खुद जोड़ते जोड़ते चला जाता है और दूसरे लोग उपयोग करते हैं। अपन लोग जितना भी धन कमाते हैं, अगर दान नहीं करते हैं तो उसका दोष भी लगता है। आज स्थिति ये है कि लोग दिन भर बैठते हैं दुकान पे, कमाते रहते हैं, और कोई रिश्तेदार पैसा खा जाता है, कोई पुत्र खा जाता है, कोई पत्नी पुत्र या जो भी परिवार के रिश्तेदार, कोई ग्राहक, कई लोग बताते हैं कि वो हमारा पैसा खा गया। तो अपन मेहनत कर रहे हैं, पाप का अर्जन अपन कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा काम है कि अपन ने जो 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहने वाला ऐसा पाषाण का जिनालय बनेगा, तो उसके लिए अगर अपन लोगों ने थोड़ा सा भी दान दिया तो वह कई गुना फल देने वाला है। जब व्यक्ति शांति धारा करवाता है तो 2-3 बार नाम बोल जाता है, उसमें ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रतिमा विराजमान करता है, उस व्यक्ति का नाम भगवान के नीचे लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है इतिहास की दृष्टि से, लेकिन नाम तो जुड़ जाता भगवान के नीचे कम से कम, तो उसकी रक्षा होती है। अब तीव्र कर्म का उदय है तो बात अलग है, नहीं तो जब भी जो भगवान के निमित्त से जो भी दिया जाता है। एक व्यक्ति थे देवरी में, और सोने के कलश की बात आई तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एक नहीं, हम 2 देंगे। फिर बड़े महाराज जी से जुड़े हुए थे, समझाया, उन्होंने तो 2 की जगह 4 कर दिए। उन्होंने अकेले स्वर्ण कलश दान दिए, और कलश बन के भी आ गए। जयपुर से उनने हाथ में लिए, देखे, और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज जी कई बार उदाहरण देते हैं कि वो स्वर्गों में जाकर अभिषेक कर रहे होंगे, क्योंकि उनने दान दिया और देखो हाथ में ले भी लिए, लेकिन पुण्य उतना ही था कि मृत्यु तो होना थी, निश्चित है। कोरोना काल में या अन्य समय कैसे कैसे लोग किस स्थिति में चले गए, छोड़ के चले गए सब। और जो दान कर जाता है, ऐसा लिखा है खजुराहो की प्रशस्ति में कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। पहले के लोग मंदिर के लिए मकान, जमीन, भूमि, सोना, चांदी आदि दे जाते थे कि जिससे मंदिर की व्यवस्था होती रहे। क्यों दे जाते हैं? इससे क्या होगा कि वो तो चले जाएंगे, लेकिन जब तक भगवान की पूजन होती रहेगी, उनके हिस्से में, उनके खाते में वह पुण्य इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे ही एक दान चिंतामणि हुई है। आचार्य श्री ने लगभग 10 से अधिक बार इसको सुनाया है। अतिमब्बे नाम की कर्नाटक की एक महिला हुई है, अतिमब्बे, 2000 वर्ष लगभग प्राचीन होगी उसकी कहानी, 1000 वर्ष से तो अधिक है। तो पुरानी एक उसकी कहानी मिलती, वो जैन महिला थी, और उसको दोहला आता है। जब भी घर में कोई बच्चा आता है तो दोहला माने स्वप्न जैसा आता है। अब अपनी सास से कहती है वह कि मुझे दोहला आया कि मैं 1000 गर्भवती महिलाओं को गर्भवती सींग वाली गायों का दान करूं, 1000 मुनिराजों को आहार दान करूं एक साथ, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करवाऊं। उसकी सासू सुन के कहती है कि ये कैसे होगा। उसने कहा कि मुझे तो अब आया है दोहला, तो मैंने आपको बता दिया, अब करना ना करना आपके हाथ में है। वो एक आचार्य महाराज के पास
निवेदन करने जाती हैं और वो संग सहित विहार करते हुए उसके नगर में आ जाते हैं और एक साथ 1000 मुनिराजों को एक एक करके ग्रास देते हुए 1000 मुनिराजों को आहार दान करती है। 1000 प्रतिमाएं विराजमान करवाती है, 1000 गर्भवती सोने की सींग वाली गायों का दान करती है। तो एक बार की बात है, वह कभी भी कोई उसके यहाँ आता था, अतिमब्बे के यहाँ हमेशा वह दान करती थी, लेकिन एक दिन ऐसी भी स्थिति आई उसकी कुछ था नहीं उसके पास। अब कोई मांगने आ गया, उसने सोचा कि मैं आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, हे पार्श्वनाथ भगवान, अब मुझे मेरे हाथ मतलब मेरे घर से द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाए, अभी तक मैं हमेशा दान करती रही हूँ, हे पार्श्वनाथ भगवान कुछ करिए आप। देखो, दान देने के लिए वो पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना कर रही है और उसकी भावना से एक अतिशय होता है कि एक लड़का था जो चूड़ी बेचने का काम करता था, तो उसके लिए उसने कुछ मदद की थी विवाह आदि में। तो वो आभूषण उसने दिए थे वो आभूषण वापस कर जाता है और उसी समय वो देने आ जाता है और वो जो लोग खड़े थे उसको वह आभूषण सोने के दे देती है। तो देखो, ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। उसने कई धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाए कि जिससे साधु संतों को आहार दान के निमित्त से, अभिषेक आदि के निमित्त से वह जल की व्यवस्था हो सके, संतों को रुकने के लिए संत निवास, धर्मशाला आदि की व्यवस्था हो सके। तो उसका इतिहास, उसको उपाधि मिली दान चिंतामणि। और उसकी सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी अतिमब्बे की, भगवान जैसी नहीं बनाई गई। वो स्टैचू बोलते ना, स्टैचू माने मूर्ति, यानी वो एक यादगार के रूप में सोने की प्रतिमा उसकी बनाई गई। एक महिला की, सोचो, जैन महिला की सोने की प्रतिमा की उसकी प्रसिद्धि ऐसी हुई कि दान चिंतामणि उसको उपाधि दी गई। इसलिए कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमने सुनाया था कि किशनगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थल में सिर्फ छोटी सी राशि दान दी थी और आज उनकी क्षमता इतनी बढ़ती जा रही है आचार्य श्री के आशीर्वाद से और बड़े बाबा के प्रभाव से कुंडलपुर के, कि सबको मालूम है, विश्वविख्यात हैं वह व्यक्ति। जहाँ भी जब भी कोई दान की बात आती है तो उनको भामा शाह कहा जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान में भामा शाह नाम का एक व्यक्ति, जो कि महाराणा प्रताप युद्ध हार चुके थे, उनका सेनापति था, वह सेनापति था और वह जैन था। और वो युद्ध हार के हताश हो गए। भामा शाह को मालूम चला, उसने बहुत सारी धनराशि इकट्ठी कर रखी थी मंदिर बनवाने के लिए। और जब मालूम चला कि जिसके साथ मैं रहता हूँ वह हताश हो गए हैं और कुछ भी बचा नहीं है, तो उन्होंने घोड़ों पर लाद करके जो भी आभूषण धन आदि था वो महाराणा प्रताप को दिया। लगभग कितने 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक, ऐसा कुछ है, लगभग इतने वर्ष तक उनका खर्च चल जाए उस राशि से, वो राशि दे दी और महाराणा प्रताप फिर से पुनः युद्ध में विजय को प्राप्त हुए। तो जैन लोगों ने हमेशा ऐसे कार्यों में मदद की है जब भी कोई समस्या आई है, और कभी किसी को कोई कमी नहीं आने दी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब जिसने जो दिया, ऐसे व्यक्ति भी हैं कि राजस्थान में कई स्थानों पर कि उन्होंने सोचा कि गरीब व्यक्ति था, उसने मकान दान दे दिया मंदिर को, और उसने सोचा, उसकी भावना थी कि मैं बड़ा दान करूं। उस दान के प्रभाव से उसका पुण्य बढ़ता चला गया, उसने एक बड़ी राशि फिर दान दी। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं, लेकिन महाराज जी ने कहा अभी रुको, और रुका रहा वह, और बढ़ते बढ़ते वह राशि उसकी इतनी बढ़ गई कि कितनी बढ़ गई हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सारी राशि हो गई वो, और उसने फिर मंदिर बनवाने के लिए वह राशि प्रदान की। तो कई बार ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि उनकी भावना भी रहती है कि हमें दान करना है, लेकिन कई बार ऐसा संयोग नहीं बन पाता है। इसलिए यहाँ के लोगों को संकल्प लेना है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, कि
चाहे कुछ हो जाए, मुझे इतने वर्ष तक मैं कोई साड़ी नहीं खरीदूंगी, इतने आभूषण नहीं खरीदूंगी, लेकिन भगवान का मंदिर जरूर बनवाऊंगी। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि महाराज जी, मैं भले ही किराए के घर में रह लूंगा लेकिन मंदिर बनवाऊंगा। तो मैंने कहा, तुम भगवान का घर बनाओगे तो तुम्हारा घर तो अपने आप बन ही जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन को यही चिंता होना चाहिए कि मैं, इसलिए अपन जब भी शास्त्र स्वाध्याय करते तो कोई प्रिय वस्तु का त्याग क्यों करते हैं, और चंद्र प्रभु भगवान की माला भी फेरें। देखो, विशुद्धि भी बढ़ाना पड़ेगी, तभी काम होते हैं। बड़े बड़े काम के लिए एक पंक्ति आती है, श्रेयांसी बहु विघ्नानी, मतलब अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं। अच्छे कार्य के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। देखो, आपको ऊपर चढ़ना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरना हो तो अपने आप आ जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा ही पैर इधर उधर हो जाए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऊपर जाने में चढ़ना पड़ता है। सम्मेद शिखर जी जाते हैं ना, चढ़ाई करते हैं, और भी कई जो तीर्थ क्षेत्र हैं। तो इसी प्रकार से अपन को ये बड़ा काम आप लोगों ने जो सोचा है, एक स्वप्न देखा है, वह स्वप्न साकार करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आपने अभी यह काम नहीं किया, आगे चलकर आपका दुगना हो जाएगा उसका बजट। क्योंकि जब अपन रुक जाते हैं ना तो बढ़ता जाता, तो फिर और आपके ऊपर बहुत सारा भार आने वाला है। इसलिए जैसे आज सुबह आपके प्रमुख यहाँ के व्यक्ति ने अच्छी घोषणा की, इसी प्रकार से सबको करना है, जिसकी जो क्षमता है। सुबह बताया ही था, सुबह चूंकि समय हो रहा था तो हमने सोचा कि दोपहर में आप लोगों को यह बात बताएंगे। दोपहर का भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर चर्चा हुई महाराज जी से, तो आ गया कि हाँ अभी रुकना है यहीं पे, लेकिन कब तक रुकना ये फिक्स नहीं है कुछ जैसा होगा आगे का। अभी तो आज तो है, आज तो है, कल का कल से दिखेंगे, तो फिर आगे का जैसा होगा। कल सुबह भी आप लोगों को लाभ मिलेगा, शाम को भी मिलेगा, सुबह तो फिर शाम जब भी आपको होगा टाइम होगा, अनुकूलता होगी, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। इसलिए चर्चा चल रही थी कि धन के 4 उत्तराधिकारी होते हैं, या तो धर्म या चोर या अग्नि या राजा। इनमें से धर्म का अपमान होने पर आदर से सहित शेष 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। तो धन त्याग से शोभित होता है। मुनि महाराज देखो त्याग कर देते हैं तो पूरी दुनिया, देखो आचार्य ऋषि की दीवानी है कि नहीं, आचार्य ऋषि के आगे पीछे घूमते, एक गिलास आहार मिल जाए देने को, आचार्य ऋषि के दर्शन मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनसे चर्चा हो जाए उनका, तो सब लोग चाहते हैं। क्योंकि आज उन्होंने कुछ छोड़ा है, तभी लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे यश प्रदायक पंच कल्याणक महोत्सव खुड़ादरी के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता श्री अशोक जी, श्रीमती सुशीला जी, श्री सुरेश जी, श्रीमती शांता जी, श्री विमल जी पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी जी, आर के मार्बल। भगवान के माता पिता श्री बाबूलाल जी, श्रीमती बदामी देवी बावलवाड़ा। सौधर्मेंद्र श्री विमल कुमार जी पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, आर के मार्बल एंड वंडर सीमेंट, किशनगढ़ उदयपुर। ध्वजारोहण करता श्री राजेंद्र जी, श्रीमती नीलम जी कटारिया, अहमदाबाद। कुबेर श्री जयदीप जी, श्रीमती जयश्री फड़िया, बावलवाड़ा। भरत चक्रवर्ती श्री सिद्धार्थ जी, श्रीमती मीनू बड़जात्या, अहमदाबाद। राजा श्रेयांश श्री प्रवीण जी, श्रीमती शालिनी जैन, जैनम ग्रुप, अहमदाबाद। महायज्ञ नायक श्री दिलीप जी, श्रीमती अनीता फड़िया, अहमदाबाद। राजा सोम श्री संजय जी, श्रीमती खुशलता जी शाह, एवीएस परिवार, बागीदौरा। बाहुबली श्री पारस जी, श्रीमती रीना गांधी। ईशानेन्द्र श्री अरविंद जी शाह, श्रीमती नितिका बेन, अहमदाबाद। सानत कुमारेंद्र श्री नरेश चंद्र जी, श्रीमती निरंजना बेन, अहमदाबाद। महेंद्रेंद्र श्री नरेश चंद्र जी, श्रीमती प्रेमिला देवी फड़िया, बावलवाड़ा। ब्रह्मेंद्र श्री वाड़ीलाल जी शाह, श्रीमती दीपाली बेन, उदयपुर। ब्रह्मोत्तरेंद्र श्री सुंदरलाल जी फड़िया, श्रीमती कंचन देवी, उदयपुर। लांतवेंद्र श्री कुरसिंद जी, श्रीमती पद्मा देवी, बावलवाड़ा। कापिस्टेंद्र श्री अंकित जी शाह, श्रीमती रिया बेन, अहमदाबाद। शुक्रेंद्र श्री शैलेश जी शाह, श्रीमती भवानी बेन, अहमदाबाद। महाशुक्रेंद्र श्री सुरेश कुमार जी फड़िया, श्रीमती गुणमाला जी, अहमदाबाद। शतारेंद्र श्री जतिन कुमार जी गांधी, श्रीमती सुधा, बावलवाड़ा। सहस्त्रारेंद्र श्री चेतनलाल जी शाह, श्रीमती रमीला देवी, सागवाड़ा। आनतेंद्र श्री अल्पेश फड़िया, श्रीमती रेणुका, बावलवाड़ा। मूल नायक प्रतिमा छत्र प्रदातक श्री प्रदीप जी पाटनी परिवार, भिवंडी, मुंबई।